जेके मीडिया नेटवर्क और गुलिस्तान टेलीविजन चैनल की नशरियात देखने वाले नाजरीन तक हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर से अभी तक क्या कुछ खास रहा, हम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। नाजरीन, बीती रात जम्मू कश्मीर में एक अफवाहों के बाजार में ही गुजर गई। सुबह हुई तो एक बार फिर मुझे शायर के अशार नजर आए। ओहदे जवानी रो रो काटा पीरी मैली आंखें मौंद, यानी रात बहुत ही जागे, सुबह हुई आराम किया। ठीक सुबह 7 बजे 8 बजे जब लोग उठना शुरू है और उन्होंने देखा कि अपने मोबाइल पे जाके कि वाकई इसका 4G नहीं चल रहा है। असल में रात को एक फेक ऑर्डर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था और पूरी रात खासकर नौजवान पौध ये इंतजार में थी कि शायद 4G चलेगा और सुबह जो वो है वीडियो कॉल्स और अपने दोस्तों के साथ शायद बातचीत कर पाएंगे, या जो वीडियोस अभी तक वो 2G की बदौलत नहीं देख पाए थे उन्हें अब डाउनलोड करने की नौबत नहीं होगी, बल्कि एक क्लिक के साथ ही बटन दबते ही आपका वो वीडियो खुल जाना चाहिए था। रात बीत गई, सुबह हुई आराम किया। 7 बजे के बाद दोबारा बिस्तर में लेटने का प्रोग्राम शुरू किया गया, क्योंकि इस तरह का कोई भी प्रोग्राम फिलहाल सरकार के पास नहीं है। शैलीन काबरा होम सेक्रेटरी का ऑर्डर, दस्तखतशुदा ऑर्डर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है और जिस पर कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है कि ये किस शख्स ने, किस ग्रुप ने और किन वजूहात की बिना पर इसको सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की गई। ये इक्तबास इस कहानी का एक रुख है। दूसरा रुख यह है कि गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ दिन कबल इशारा किया था कि जम्मू कश्मीर सरकार को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में 4G की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार राज्य सरकार, यूटी सरकार को पूछना चाहा कि 4G जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चल रहा है, जिसके बाद एतराज जमा किया कि इसका गलत उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले दिनों में शायद ईद से कबल इस तरह का तोहफा जम्मू कश्मीर की आवाम को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर से दूसरी अहम खबर जो सुबह से गर्दिश कर रही है वो ये है कि NIA ने अब उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है जो लोग नगरोटा मिलिटेंट अटैक में गिरफ्तार किए जा चुके थे। दरअसल जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के नौजवान समीर अहमद और उसके साथी को उस ट्रक में पाया गया था जिसमें बकोली सिक्योरिटी फोर्सेस के इसमें हथियारों से लेस मिलिटेंट जो थे उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जिसमें कॉर्बन बनाया गया था और उन्हें उसके अंदर रखा गया था। उसके बाद गिरफ्तारी हुई, मिलिटेंट मौके पे मारे गए और हमने खुद उस दिन नगरोटा के आसपास जाकर उस एनकाउंटर को कवर किया और बाद में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया गया जो उस हमले की साजिश रचाने और उन्हें ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करने के लिए जिम्मेदार सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताए हैं। जम्मू कश्मीर में सियासत बहुत गर्म है और अब 5 अगस्त की जहां एक बार फिर तकरीबात का आगाज भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, स्टेटहुड की बात चल रही है। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कई एक पार्टियों ने अपने अपने बयान जारी किए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा एक शख्स का पांव काट दिया जाए, उससे शूज ऑफर किया जाए, वैसे ही है जैसे आप 35 और 370 खत्म करने के बाद स्टेटहुड की बात करते हैं। PDP के मुताबिक स्टेटहुड कोई मामला नहीं, मामला अगर है तो 35 से और 370 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल स्टेटहुड के लिए ही लड़ती है। मुआविन जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा कमाल के मुताबिक पहले ये इकदाम हासिल करें, उसके बाद आगे चला जाए। कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड पर कई एक बयान जारी कर चुकी है और उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हों तो बेहतर होगा कि स्टेटहुड की पहले वापसी की जाए। अपनी पार्टी के साथ साथ मुजफ्फर हुसैन बेग की जाती राय भी इसमें है कि जम्मू कश्मीर में कई एक मामलात है जिसमें यहाँ के जॉब्स को यहीं के लोगों तक सीमित रखना, महदूद रखना और उसके बाद यहाँ की लैंड को न खरीदने के इख्तियारात देना, यानी स्टेटहुड के आसपास 35 और 370 के भी कई अल्फाज आसपास नजर आ रहे हैं। और नाज़रीन, एक अहम खबर आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें जब आर्मी, BSF, पैरामिलिट्री फोर्स जम्मू कश्मीर का जो बाहर से फोर्स यहाँ पे आ जाता है स्टेट से बाहर, उन्हें अगर लैंड लेना हो तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखना पड़ता है। उसके बाद एक एग्रीमेंट किया जाता है और किराया नामा जो है जमींदार के साथ या फार्मर के साथ दर्ज किया जाता है। अब इस एक्ट को रिफॉर्म करके, मॉडिफाई करके अब जो एक्ट होगा उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पर उन्हें डिफेंस एक्ट के हिसाब से लगे कि यहां पर तब्दीली लाई जा सकती है, यहां पर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। सिर्फ मालिक को एतमाद में लेना होगा और इस जमीन का एक्ट जो है अब तब्दील हो सकता है यूनियन टेरिटरी के कवानीन के मुताबिक और कहीं ना कहीं इससे कई फायदा जो है सिक्योरिटी फोर्स को मिल सकता है अगर इस एक्ट को अमलाने में जम्मू कश्मीर की सरकार ने हरी झंडी दे दी। जम्मू कश्मीर के हवाले से अब कोविड की बात करते हैं। कोविड-19 और पेंडेमिक के दौर के बीचों बीच अब अरफे के दिन शुरू होने लगे। अरफे इस कशिर पठन वनान तथ ईज
ब्रोट ईद हज तैयारिश करें। यानी अरफा उस दिन को कहते हैं जब ईद से कबल हम कुछ तैयारियां करते हैं खरीदो फरोख्त के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए। और ये दिन खुशी का है, कुर्बानी का है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में हम लोग जो है जानवरों का कुर्बानी करते हैं और हज़रत इस्माइल की सुन्नत इब्राहिम को जिंदा व जावेद रखने का सिलसिला जारी रखते हैं। इसी बीच में जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज शाम 6 बजे तक जो है लॉकडाउन को कंटिन्यू किया है। खासकर शहर श्रीनगर में, कई अन्य इलाकों में रिलैक्सेशन होगी, लेकिन जो बड़ा इलाका श्रीनगर सिटी है, यहाँ पर फिलहाल इस तरह का अनलॉक का कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। शाम को बैठक होगी और कल के लिए गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। आइंदा कुछ दिनों में जो खरीदो फरोख्त, खरीदारी वगैरह होगी, कहा गया है कि मस्जिदों, इमामबाड़ों, दरगाहों, खानकाहों में कोई इज्तिमाई नमाज जो है अदा नहीं की जाएगी, बल्कि सफाई सुथराई का जो प्रोग्राम है वो आज से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर शुरू करेगा। कुर्बानी के लिए जो मखसूस जानवर खरीदे जाते हैं उनकी खरीद फरोख्त एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के साथ ही होगी। उम्मीद करते हैं कि आप अरफे के दौरान ईद का एहतमाम, खुशियों में शामिल हो जाएं, लेकिन बगैर परेशानी के और खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करते रहें। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम एक महज़िब आवाम है और हमारी रिवायात बहुत पुरानी है और हमारी मीरास में जो चीज़ें मिली है वो हमें मिजाज मिला है और हमें जो है कहीं ना कहीं जो हम एक दूसरे की मानते हैं वो हमारी सबसे अजीम रिवायत में शामिल हैं। आप गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा, गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा, इसको हल्के से मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी अपनी परेशानी है और इसमें अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं तो नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर का पुलिस एहलकार या सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, सीआरपीएफ या बाकी फौज का, अगर वो आपको डांटे, आपको कहे कि आप बाहर क्यों हैं। इस्तेमाल के वक्त में जब आप कोई अहम चीज़ बाहर के लिए जब घर से आते हैं तो मुझे लगता है कि इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़ें सैनिटाइजर, सोप और उसके बाद मास्क का इस्तेमाल करें। और ये नौबत ना आने दें कि आपको कोई शख्स कहेगा कि आप वापस घर चले जाएं। जब घर पहुंचेंगे तो वक्त बच्चों के साथ बिताएगा और वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखेगा। जम्मू कश्मीर में आइंदा तस्वीर क्या होगी, क्या कुछ मामला सियासी तौर पर चलेंगे, क्या कुछ जम्मू कश्मीर के आसपास चलेगा, जेके नेटवर्क गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के तमाम सोशल साइट्स और चैनलों पर बराह रास्त आपसे फिर मुलाकात होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।